भगवान को मूर्ति नहीं रखना है, फोटो नहीं रखना है, न सिंदूर करना है, न लहठी पहनना है, कुछ करना ही नहीं है हिंदू धर्म का। और मूर्ख लोग को अगवा करके झूठ फूट समझा के जैसे चंगाई के पानी क्या होता है यही लोग जानेगा। कि कुछ पानी तानी देता है, कहता है इससे बीमारी ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। नीतीश कुमार इतना खर्च करके मुजफ्फरपुर में भावा मेडिकल जो बन रहा है वो सरकार इसी लोग को रख लेता है, इस सब के आगे फेल है। वो नीतीश कुमार ले जाए इस सबको उठा के वहाँ। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बिहार के मुजफ्फरपुर का एक वीडियो दिखाया था जिसमें आपने देखा था कि कैसे मूर्तियों को घर से बाहर निकालने वाले प्रचार पर जो कि एक छोटे लड़के ने किया था बवाल हो जाता है। और बवाल इतना बढ़ जाता है दोस्तों, जो व्यक्ति जो वीडियो बनाता है उन लोगों की न्यूज़ रिपोर्टर की तरह वो सबसे सवाल जवाब करता है कि आखिर क्या जो ये बयान चर्च के अंदर दिया गया है मूर्तियों को बाहर निकालने का, इसका समर्थन ये लोग जो बैठे हैं ये लोग करते हैं कि नहीं, सबसे पूछा जाता है। तो आस पड़ोसियों से भी पूछा जाता है। आज मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा कि आखिर आस पड़ोस के लोगों ने क्या जवाब दिया है इस बात पर। पहले दोस्तों मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। पंडाल के अंदर घेर के देखिए, चारों तरफ से घेर के कुछ महिला को बैठाकर, जो सारे लोग मूर्ख है। हमने सबसे बात किया, कहा कोई हम पढ़े लिखे नहीं है, ना स्कूल जाते हैं। जवान लड़की सब थी, वो लोग भी स्कूल नहीं जाती है। उन लोगों को बैठाकर धर्म परिवर्तन किस ढंग से कहा जाता है कि घर में अब भगवान का फोटो नहीं रखना है, मंदिर नहीं जाना है, परमेश्वर को मानना है। अच्छी बात है, कोई भी भगवान को मानना चाहिए, परमेश्वर को मानना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है कि घर में जो हम मंदिर में मानते हैं उस भगवान को फेंक देना चाहिए। कुछ ग्रामीण है इसी गांव का, क्या हो रहा था यहाँ पर? इसमें जितना है ना सारा के सारा मूर्ख है, समझे। हाँ। और उसी मूर्खे को अगवा करके ये सब किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। इसी से पूरा गांव में फैला देगा। क्या करता है लोग? धर्म परिवर्तन करवा रहा है सबके साथ। कथी करता है घर में? अब भगवान को मूर्ति नहीं रखना है, फोटो नहीं रखना है, न सिंदूर करना है, न लहठी पहनना है, कुछ करना ही नहीं है हिंदू धर्म का। और मूर्ख लोग को अगवा करके झूठ फूट समझा के जैसे चंगाई के पानी क्या होता है यही लोग जानेगा। कि कुछ पानी तानी देता है, कहता है इससे बीमारी ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। नीतीश कुमार इतना खर्च करके मुजफ्फरपुर में भावा मेडिकल जो बन रहा है वो सरकार इसी लोग को रख लेता है, इस सब के आगे फेल है। वो नीतीश कुमार ले जाए इस सबको उठा के वहाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, 16 अक्टूबर के दिन अमृतसर में एक महाविशाल चंगाई सभा रखी गई है जिसमें लाखों लोग आएंगे। आप भी जरूर इस महाविशाल चंगाई सभा में आए। इस चंगाई सभा को लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल चंडीगढ़ से आ रहे हैं अमृतसर में, और वहां पर बीमारों के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपकी गंभीर समस्याओं के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपको परमेश्वर के वचन से तृप्त किया जाएगा। कैसी बीमारी कैसी परेशानी आपके जीवन में सालों साल से हो, आप जरूर विश्वास के साथ 16 अक्टूबर को इस महाविशाल चंगाई सभा में आ जाएं। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू ग्राउंड में ये महाविशाल चंगाई सभा होने वाली है, तो आप जरूर इस महाविशाल चंगाई सभा में आए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस और ये नंबर दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर आए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखा, जो ये लोग जिनसे ये व्यक्ति इन चर्च के लोगों के बारे में बात कर रहा है, ये लोग आप देख करके वीडियो में समझ सकते हैं कि आस पड़ोस में जो लोग खड़े होकर के तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं ये वो लोग हैं। इनसे जब सवाल जवाब किया जाता है तो दोस्तों जैसा मुझे उम्मीद थी वैसा ही ये लोग जवाब भी दे देते हैं। आपने खुद सुना दोस्तों, इनका अब ये बोलना है कि अगर ये लोग इस बात के बारे में दावा कर रहे हैं कि हम कैंसर को ठीक कर देंगे, जो इन्होंने दुआ किया हुआ पानी है उसको घेर करके लोगों को चंगाई दे रहे हैं, ये लोग ऐसा ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो आखिर जो नीतीश कुमार हैं, आपको मैं बता दूं नीतीश कुमार जो बिहार के अभी इस समय पर सीएम हैं, वो मुजफ्फरपुर में एक मेडिकल हॉस्पिटल बना रहे हैं। इतना पैसा खर्च करके आखिर उसको बंद करवा देना चाहिए। और इन लोगों को जो चर्च में दावे करते फिर रहे हैं कैंसर को ठीक करने के, इन लोगों को खड़ा करके इनसे काम करवाना चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी कोई भी परमेश्वर का दास हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मसीह व्यक्ति ही क्यों ना हो, मसीह विश्वासी क्यों ना हो, वो कभी भी इस बात का विरोध नहीं करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बल्कि इस बात को बोला जाता है आप डॉक्टर के पास जाएं, आप रिपोर्ट कराएं, सही बात का पता लगे कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, हम उसी के हिसाब से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज़्यादातर चर्च के अंदर कौन लोग आते हैं? वो लोग आते हैं जिन लोगों को हर तरफ से मना कर दिया जाता है, जिनका कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
या फिर जिनको कैंसर के फर्स्ट स्टेज में ही पता लग जाता है चर्च के बारे में, वो आते हैं और उनको परमेश्वर चंगा कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बहुत नामुमकिन है, बहुत पैसा लोगों का लग जाता है। जैसे ये लोग बात कर रहे हैं कि कैंसर के इलाज का ये जो लोग दावा करते हैं ये सब झूठा है, नीतीश कुमार जो मेडिकल हॉस्पिटल बनवा रहे हैं उसकी जगह इनको रख लेना चाहिए, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ चंडीगढ़ के अंदर अभी इस समय पर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो है पीजीआई, और पीजीआई के अंदर मेरी खुद की भाभी एडमिट थी। काफ़ी समय तक उनको कैंसर हो गया था, कैंसर बिल्कुल एंड स्टेज पर था, जिसकी वजह से उनके पेट के अंदर और उनके जो ब्लड है उनके अंदर कैंसर बुरी तरह फैल गया था, पेट के अंदर ट्यूमर हो गया था, बहुत बुरी हालत थी। पीजीआई से इलाज चल रहा था, लेकिन पीजीआई वालों ने जब देखा कि अब बात हमारे बस से बाहर निकल गई है तो उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि आप इनको घर ले जाएं, घर पर जाकर इनका इलाज करवाएं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो उनको घर लेकर के आ गए। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय मरने के। मैं आपको बता दूं टोटली वो बेड रेस्ट पर थी, उनको बाथरूम की थैली लगी हुई थी, मतलब इतने बुरे हाल थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वहाँ पर उनको जाकर के कोई प्रभु के बारे में बता देता है और उसको बिशप विजय इमानुएल मिनिस्ट्रीज में लाया जाता है। पहले छोटी सी मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले दोस्तों आप ये वाली छोटी सी क्लिप देखिए। और जब मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जब मेरी अल्ट्रासाउंड वगैरह, मेरा सीटी स्कैन वगैरह करवाया तो उन्होंने मेरी फैमिली को बताया कि मुझे कैंसर है। फ्रेंड्स, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये किसी के लिए भी सुनना बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और जब मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, मेरे पेरेंट्स को ये पता चला कि मुझे कैंसर है और वो कैंसर इस तरह से मेरे अंदर फैल गया, मेरी किडनी में, मेरे यूट्रस में, मेरी ओवरी में, मेरी लेग में, मेरी आंतों में, वो इतना फैल गया कि डॉक्टर्स ने जब देखा तो उन्होंने मेरे घर वालों को ये कह के शिफ्ट कर दिया कि आप इसे यहाँ से ले जाइए, हम इसका कोई भी इलाज नहीं कर सकते। भाग रही थी, कभी कहीं मम्मी पापा मुझे जयपुर, बीकानेर सब डॉक्टरों के पास लेके जा रहे थे। और जब उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी तो मैंने उस चीज पे विश्वास किया कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। जहां डॉक्टर्स मुझे ये बोल रहे थे कि ये अंदर से पूरी गल चुकी है, इसकी टांग काटनी पड़ेगी, इसकी किडनी निकालनी पड़ेगी, इसका यूट्रस पूरा निकालना पड़ेगा, इसको पॉटी की थैली निकालनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल की बात कर रहे थे पास्टर जी। उस चीज के लिए मैं भी ये इस चीज में विश्वास कर रही थी कि हाँ, अगर पास्टर जी ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर पूरा का पूरा अपना अनुग्रह भर दिया है, तो मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। फ्रेंड्स, जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुंची तो डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड करना उसने शुरू किया और वो मेरी पुरानी रिपोर्ट्स को देख रहा था। वो कहता है, ये रिपोर्ट्स आपकी किसने बनाई है? मैंने कहा पीजीआई से डॉक्टर हैं, उन्होंने बनाई सारी रिपोर्ट्स, क्योंकि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम थी। कहते अब मैं आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ और मुझे आपके अंदर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फ्रेंड्स, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था जब उसने बोला कि अब मुझे आपके अंदर कोई ट्यूमर दिखाई नहीं दे रहा। फ्रेंड्स, उस बंदे को विश्वास नहीं हुआ, उस डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ। उसने आधे घंटे तक मेरा अल्ट्रासाउंड किया। उसने पहले प्रेशर के साथ, विदाउट प्रेशर, इंटरनल, हर तरीके से उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, बट वो हैरान रह गया कि उसको मेरे अंदर कहीं भी कोई ट्यूमर नजर नहीं आया। फ्रेंड्स, मैं आपको उस चीज की रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी कि ये मेरी रिपोर्ट है जो बिल्कुल नॉर्मल, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। इसमें फ्रेंड्स देखिए, मेरी किडनी, राइट किडनी बिल्कुल नॉर्मल, लेफ्ट किडनी नॉर्मल, मेरा यूट्रस नॉर्मल है। और फ्रेंड लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ने लिखा है स्पेशल कि मुझे यहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। यदि आप घर बैठे बैठे अपने चर्च के लिए पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं और अपने चर्च की सर्विस को प्रोफेशनल तरीके से लाइव करना सीखना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाइव के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा, कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती हैं, तो ये सब हम आपको एक कोर्स में सिखाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपए है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। आप 1000 रुपए में इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मेरी भाभी थी। इनको पीजीआई ने मना कर दिया था कि ये 1-2 महीने से ज्यादा नहीं जी सकती, इनको घर ले जाकर इनकी सेवा करो। लेकिन जब इनको प्रभु के बारे में पता लगा, इनको जो इनके हस्बैंड है, इनके जो परिवार के लोग हैं, चर्च में लाने शुरू हुए, तो जिन डॉक्टरों ने बोला था कि 1-2 महीने तक ही जिएंगी, आज मैं आपको बता दूं कई साल हो चुके हैं, करीब 7-8 साल हो चुके हैं इनको उस कैंसर से बाहर आए हुए।
जिस पीजीआई ने 2 महीने का समय दिया था, आज वो इस बात के बारे में जवाब दे ही नहीं सकता कि जिसको उन्होंने 2 महीने का समय दे करके हॉस्पिटल से भेज दिया हो, आज वो इतने सालों बाद भी जिंदा कैसे है। जब बाद में दुआ के बाद जब ये ठीक होने लगी और जब इनका कैंसर एक बार फिर से चेक करवाया गया, तो जब डॉक्टर ने पुरानी रिपोर्ट को देखा और उस समय की रिपोर्ट को देखा जो नवी रिपोर्ट कराई गई थी, वो हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बॉडी के अंदर कोई भी कैंसर क्यों नहीं मिल रहा है। और जो पुरानी रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो उनकी बहुत बुरी हालत होनी चाहिए थी। डॉक्टर पूछता है कि आखिर ये पुरानी रिपोर्ट बनाकर किसने दी। वो इतना हैरान हो जाता है दोस्तों, ये किसने किया? ये परमेश्वर ने किया, महान और सामर्थी परमेश्वर ने किया। तो मेडिकल कॉलेज और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो एक सीमित तक ही हमारे जीवन में काम कर सकती है, हमें जीवन देने का काम कर सकती है। हालांकि दोस्तों जीवन तो परमेश्वर ही देता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब के सब लोग जो कैंसर से पीड़ित होते हैं वो चर्च में आके ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका विश्वास बहुत ज़बरदस्त होता है, जिनको इच्छा होती है प्रभु को भी कि ये आगे का समय देखे, उनको प्रभु जरूर चंगा करता है। ठीक ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। ये मेरी खुद की भाभी का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में बता पाया हूँ और कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता। आकर मुझसे मिले, मैं उनको अपनी भाभी से फेस टू फेस भी मिलवा दूंगा, उनकी पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट भी दिखवा दूंगा, तब उन लोगों को विश्वास भी हो जाएगा। मैं ऐसा कोई जुमला नहीं फेंक रहा हूँ अपने चैनल पर बैठ करके। बात रही कैंसर की, तो दोस्तों आपको बता दूं, कैंसर तो प्रभु ठीक करता है। जब ये लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर इन्हीं लोगों को लगवा देना चाहिए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो हॉस्पिटल के अंदर सारे मरीज हैं वो विश्वास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनमें बहुत सारे दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग होंगे, उसके अंदर बहुत सारे नास्तिक लोग होंगे, बहुत सारे कट्टर लोग होंगे। वो लोग कभी भी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, और जब वो विश्वास नहीं करेंगे तो यीशु मसीह उनके जीवन में काम कैसे करेगा? ये बात दोस्तों, एक छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आती है। बाकी आप दोस्तों इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके बताइएगा। अगर आप हमारा कोर्स करना चाहते हैं, जरूर अभी हमारे से संपर्क करें इस नंबर पर। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।